पहले मंत्र में ये कहा गया है ईशावास्यमिदं, माने ये संसार ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करें, अनासक्त होकर के त्याग पूर्वक भोग करें और किसी के धन की अभिलाषा न करें। दूसरा मंत्र कहता है निष्काम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इससे क्या होगा? इससे जो कर्म हैं वो आपको बांधेंगे नहीं। तीसरा मंत्र कहता है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान की उपेक्षा करके जीवन जीता है, माने अज्ञान में जीता है, वो आत्महत्यारा है। इसलिए आत्महत्यारा है क्योंकि ये शरीर भगवान ने मनुष्य का दिया ही इसलिए है कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। सृष्ट्वा पुराणी विविधान निजय आत्मसत्या वृक्षान सरीसृपमृगान खगदंस मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवः। भागवत जी में बताया है कि ब्रह्मा जी ने अनेक शरीर रचे, रचते ही जा रहे थे, रचते ही जा रहे, 84 लाख शरीर बना दिए। आप लोगों ने सुना ही है। तो 84 लाख पर ही क्यों फिर रुक गए? अगर वो बना ही रहे थे तो 1 करोड़ बना देते राउंड फिगर में। लेकिन 84 लाख में वो रुक गए क्योंकि बनाते 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 एक ऐसा शरीर बन गया कि उनको लगा कि अब बहुत बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ हमने बना दिया, अब इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता, तो फिर रुक गए। वो कौन सा शरीर है? वो मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है? बाकी शरीरों में और इस शरीर में, बाकी शरीर केवल कर्म का भोग भोग सकते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में वो बुद्धि है जिस बुद्धि से क्या हो सकता है? आत्मज्ञान हो सकता है। तो भगवान ने आपको कुत्ता बनाया, क्यों बनाया होगा? ताकि आप चौकीदारी कर सकें घर की, इसीलिए ना। गाय बनाया, क्यों बनाया होगा? ताकि आप दूध दे सकें। आपको शेर बनाया ताकि जंगल की रखवाली करने के लिए लोगों को डर पैदा कर सके। तो जो जो कुछ बनाया है भगवान ने, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है, कारण है। इसी तरह मनुष्य बनाया, काहे के लिए बनाया? तो मनुष्य बनाने का उद्देश्य केवल एक है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर लें। अब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया और आप आत्मज्ञान प्राप्त कर नहीं रहे हो। इसका मतलब कि जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया वो काम कर ही नहीं रहे हो, तो फिर बेकार ही है। इसलिए उनको ये तीसरा मंत्र आत्मज्ञान की उपेक्षा करने वालों को आत्महत्यारा कह रहा है, और कह रहा है कि ऐसे आत्महत्यारे जब मरेंगे तो अंधेरे लोकों में चले जाएंगे, अंधतमः प्रविशन्ति। चौथा मंत्र कहता है कि आत्मा जो है वो विरुद्ध धर्माश्रय है। ऐसा लगता है पहली नजर में कि इसमें तो विरुद्ध धर्म रहते हैं। कैसे? तजे दचितन नई जति, ये जो आत्मा है ये अचल है, चलता नहीं है, लेकिन बड़ी तीव्र गति वाला भी है, सबसे पहले पहुंच जाता है। तो ऐसा लगता है सुनकर के कि ये कैसे हो सकता है, कोई वस्तु अचल रहे और फिर सबसे पहले पहुंच जाए। ये तो विरुद्ध धर्म हो गया। विरुद्ध धर्म कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति एक साथ अचल रह करके और सबसे पहले पहुंचने वाला कैसे हो सकता है? ये सर्वव्यापी है, सब क्रियाओं का मूल है। अभी दिक्कत है। तो ये ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अचल इसलिए है कि चलने के लिए उसके पास स्कोप नहीं है। इतना बड़ा संसार है, आत्मा व्याप्त है, इसलिए चले तो कहाँ चले? जगह हो तब न चले, ठस है। इसलिए कहते हैं अचल है, ये चल नहीं सकता।
और सबसे पहले पहुंचता है का मतलब कि जब आप यहाँ से चलोगे तो आपसे पहले पहुंचा रहेगा, क्योंकि पहले से वहां है ही है, इसलिए सबसे पहले पहुंचा माना जाएगा। आपसे पहले वहां जाएंगे तो वहां वो मिलेगा। यहाँ आपसे मिला था और जब आप यहाँ से चले तो वहां गए, वहां देखा कि वो पहले से विद्यमान है, इसका मतलब पहले पहुंच गए। तो आत्मा की व्यापकता इस तरह से बताई गई। ये अगले मंत्र में कहा गया है कि आत्मा जो है वो चल करके भी नहीं चलता है, वो दूर भी है, वो पास भी है, सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। जैसे एक घड़ा लेकर के आप समुद्र में चले जाएं और घड़े को डुबो दें तो क्या होगा? घड़े के अंदर जो खाली जगह है वो पानी से भर जाएगी, और बाहर बाहर भी पानी ही पानी है। घड़ा तो अभी समुद्र में ही डूबा है, तो अंदर भी पानी और बाहर भी पानी, अंदर भी समुद्र और बाहर भी समुद्र। बस वही हालत आत्मा की है, वो सर्वव्यापी है। अगले 6वें मंत्र में कहते हैं कि ये जो आत्मा की व्यापकता है इसको जो समझ लेता है, कैसे समझेगा? तो सब प्राणियों में मैं हूं, सारे प्राणी मुझ में हैं, क्योंकि मुझसे कोई अलग है ही नहीं। इस तरह से जो जान लेता है ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है, क्योंकि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, तो किस बात की घृणा? ऐसा जो व्यक्ति होता है एकत्वम अनुपस्थितः, जो सारे संसार में एकत्व को देखने लग जाता है, उसको न मोह होता न शोक होता। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया अपने पिता के पास, पिताजी पिताजी बड़ी गड़बड़ी हो गई, घबराया हुआ था। पिताजी ने कहा क्या गड़बड़ी हुई, बोल। बोला कि घी गिर गया, कटोरी में जो घी रखा था वो गिर गया मेरे से, बड़ी गड़बड़ी हो गई। पिता ने कहा ये बता कि कहाँ गिरा? बोले खिचड़ी में गिर गया। बोले तब कोई दिक्कत नहीं, अरे खिचड़ी में डालने के लिए हमने रखा था और उसी में अगर गिर गया तो क्या दिक्कत है? उसी तरह से किससे हम किसका मोह करें और किसका शोक करें, जब हम ही हम हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो एकत्व को देखने वाला जो है वो ना विजुगुप्सत, किसी से ना तो घृणा करता है और ना तो उसको शोक और मोह होता है। फिर ब्रह्म का स्वरूप बता दिया 8वें मंत्र में। ब्रह्म शुद्ध है, शरीर रहित है, क्षत रहित है, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ है, स्वयंभू है, नित्य है। और ये संसार जो व्यवस्थित दिखाई दे रहा है ये उसी के कारण है। 9वें मंत्र में बताया कि विद्या और अविद्या दो चीजें हैं। तो जो अविद्या है वो तो अज्ञान है, कर्मकांड उसी के अंतर्गत होता है, और जो विद्या है वो सैद्धांतिक ज्ञान है। अब ये कह रहे हैं कि जो अविद्या में फंसा हुआ है, माने कर्मकांड ही में लगा हुआ है, वो तो मरेगा तो अंधेरे में जाएगा ही, लेकिन जो विद्या में केवल सैद्धांतिक ज्ञान में डूबा हुआ है वो उससे भी ज्यादा घने अंधेरे में जाने वाला है। माने जो नहीं जानता वो तो अंधेरे में जाएगा, लेकिन जो केवल शब्द जानता है और उन्हीं पे सोचता है कि मैं बड़ा पंडित हो गया हूं, वो उनसे भी ज्यादा घने अंधेरे में जाने वाला है। जो उसके अर्थ को जान लेगा, अनुभव प्राप्त कर लेगा, तब उसकी मुक्ति होगी, उसके पहले नहीं हो सकती है। आगे बताया कि विद्या का फल अलग है, अविद्या का फल अलग है, और दोनों का जो संतुलित रूप है उसको महात्माओं ने अलग अलग ढंग से कहा है। 11वें मंत्र में कहते हैं कि जो विद्या माने ज्ञान और जो अविद्या माने कर्म, इन दोनों को साथ साथ जानता है, वही व्यक्ति अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। 12वां मंत्र कहता है जो केवल असंभूति को माने अव्यक्त प्रकृति के उपासक हैं वो अंधेरे में जाएंगे, और जो केवल संभूति के उपासक हैं वो और अंधेरे में जाएंगे।
असंभूति माने अव्यक्त प्रकृति और संभूति माने कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ। अभी उन्होंने सही नहीं जाना, जानने चले लेकिन नकली माल मिल गया। असली चीज मिलती, असली दवाई मिलती तो रोग दूर हो जाता। रोग से परेशान थे, उन्होंने सोचा दवाई चाहिए दवाई चाहिए। उन्होंने कहा हाँ दवाई मिलेगी, आइए बाजार में पैसा लेके। तो बेचारा किसी तरह से लंगड़ाते हुए पैसा जेब में लेकर के बाजार गया और दवाई खरीद ली। बढ़िया रेपर में पैकेट में आ गई, पैसा भी खूब लग गया। उसने सोचा कि अरे वाह अब मेरे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दवाई खरीद ली। और आ करके दवाई को खाया लेकिन दुख दूर नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। लोगों से पूछने लगा कि जब मैंने दवाई खा ली तो मैं क्यों बीमार हूं, अभी भी मेरी बीमारी क्यों ठीक नहीं हुई? तो लोगों ने बताया अरे पर देख करके, अरे तूने तो नकली दवाई खा ली, असली दवाई खाता तो तेरा दुख दूर होता, बीमारी दूर होती। तो जो असंभूति में थे वो संभूति में चले गए। वो नकली मामला है, मायाकृत है। इसलिए उसको भी पार करके जब असली उसमें चले जाएंगे तभी दुख दूर हो सकता है। इसलिए संभूति का फल अलग है, असंभूति का फल अलग है। 14वें मंत्र में कहा कि जो संभूति को कार्य ब्रह्म माने, जो ये जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा भी तो ब्रह्म ही है लेकिन वो कार्य ब्रह्म, वो सृष्टि की रचना कर रहा है। जो असली ब्रह्म है वो रचना वचना करता नहीं, कार्य ब्रह्म जो है वो रचना कर रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या अंतर? ब्रह्मा और ब्रह्म एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन अंतर यह है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और जो ब्रह्म है वो उसको रचना करने की जरूरत ही नहीं है। तो कार्य ब्रह्म माने ब्रह्मा, उन्हीं को हिरण्यगर्भ भी कहा गया। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। हाँ हाँ, उनसे अधिक अंधकार में वो जाएंगे क्योंकि नकली दवाई ले लिया ना। ब्रह्म खोजने चले थे, ब्रह्मा से समझ लिया कि यही ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही रह गए। इसलिए ब्रह्मा को ब्रह्म जान लिया, नकली दवाई खा ली। ब्रह्मा क्या है? आप संसार में दुखी थे, आप चले ब्रह्मा को ब्रह्म मान लिया। ब्रह्मा भी तो संसार ही बना रहे हैं, तो कहाँ दुख दूर होगा? सही है। कहते हैं कि जो संभूति और विनाश इनको समझ लेता है वो नश्वर जगत का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण इस ज्ञान से मृत्यु को तैर करके अमृत पद को प्राप्त कर लेता है, ईश्वरीय ज्ञान को जान जाता है। 15वें मंत्र में कहते हैं कि जो सत्य है माने परमेश्वर है, उसका मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्। सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। सोने का ढक्कन क्या है? यही संसार का जो चमक दमक है, आकर्षण है, यही सोने का ढक्कन है। इस ढक्कन से सत्य का मुंह ढक गया है। प्रार्थना कर रहे हैं, हे पूषण अपावृणु, हे पूषण इसको हटा दो ताकि हमें सत्य धर्म का दर्शन हो जाए। सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्म को देखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो चमक दमक है इसको हटा दो। संसार की चमक दमक के कारण असली चीज नहीं दिख रहा है। ये जो प्लास्टर है, इस प्लास्टर के कारण ईंटें नहीं दिख रही हैं, जबकि दीवार ईंटों से बनी है, प्लास्टर से नहीं बनी। लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं? प्लास्टर देख रहे हैं। तो कह रहे हैं प्लास्टर हटा दीजिए ताकि हम असली ईंट देख सकें जिससे ये मकान खड़ा हुआ है। 16वें मंत्र में वही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सर्वपोषक हमारे ऊपर कृपा करो ताकि हम आपका वास्तविक स्वरूप देख सकें। 17वें मंत्र में कहते हैं कि ये शरीर जिसका हम घमंड करके बैठे हैं अंततः भस्म हो जाएगा।
भस्मांतक गुम शरीरम। भस्मांत है तभी तक ये शरीर है जब तक भस्म नहीं बन जाता, भस्म बनने के बाद खत्म। जो हमारे सूक्ष्म प्राण हैं वो भी वायु में लीन हो जाएंगे। इसलिए क्या करें, का ओम स्मर कृतम स्मर, ओंकार का स्मरण करो, प्रणव का स्मरण करो, और कृतम जो किया है उसका स्मरण करो। और अंतिम 18वें मंत्र में कहते हैं, हे अग्नि, परम धन की प्राप्ति के लिए, परम धन माने मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमको सन्मार्ग पर ले चलो, ताकि हमारे सब पाप दूर हो जाएं और हमको रास्ता सुझाई देने लग जाए। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सही है। ये हर मंत्र का थोड़ा सा सार हमने बता दिया, क्योंकि देवी पूर्णांबा कह रही थी कि ऐसे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि उपनिषद में क्या था। तो ठीक है, 2 महीने में सारे सब कुछ पूरा प्रस्थानत्रयी का हमको सुनना है, लेकिन एक ही मंत्र कल हो पाया, ये हुआ ही नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, हम बताए देते हैं। अब क्रम प्राप्त दूसरा उपनिषद है जिसका नाम है केनोपनिषद। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तिथिरिहि ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ये 10 उपनिषद का स्मारक श्लोक है, जिसमें दूसरे नंबर पर ईश के बाद केन आया है। जो सबसे छोटा है उसको सबसे शुरू में रखा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक 18 मंत्र का था, अब आएगा केन, आ गया केनोपनिषद। अब ये जो केनोपनिषद है इसकी विशेषता क्या है कि इसमें शंकराचार्य जी के 2 भाष्य हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद की विशेषता थी कि वो संहिता का भाग था, बाकी सारे उपनिषद जो है अलग अलग, कोई आरण्यक का, कोई ब्राह्मण का भाग होता है, ये संहिता का भाग था, दूसरा कोई उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। उसी तरह से केनोपनिषद की क्या विशेषता है, इसमें शंकराचार्य जी के 2 भाष्य दिखाई देते हैं। 2 भाष्य क्यों? बाकी किसी उपनिषद पर 2 भाष्य उनका नहीं मिलता है, केनोपनिषद पर 2 भाष्य। एक भाष्य का नाम है पदभाष्य और दूसरे का भाष्य का नाम है वाक्य भाष्य। तो पद माने आप लोग जानते ही हैं क्या है। पद माने ब्रह्मचारी ईश्वरानंद जी बोलिए, पद माने सुप्तिंग अंतम पदम, जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय है वो पद कहलाते हैं। माने शब्द रूप और धातु रूप, यही पद होते हैं। तो कोई भी शब्द पद होता है, क्योंकि उसमें या तो शब्द रूप लगा होगा या तो धातु रूप लगा होगा। तो पद भाष्य, तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया कि इसमें प्रयोग किया, बाकी कहीं पर और नहीं है, यहीं पर है। तो पद भाष्य अलग किया। पद भाष्य का मतलब एक एक पद का पहले व्याकरण के अनुसार व्युत्पत्ति की, धातु निकाला, प्रत्यय निकाला, फिर धातु प्रत्यय दोनों को जोड़ करके उसका अर्थ निकाला, और फिर उसका सूक्ष्म अर्थ भी निकाल करके रख दिया। इस तरह से पद भाष्य हो गया, एक एक पद का हिज्जा निकाल निकाल करके साफ करो। और दूसरा वाक्य भाष्य, वाक्य भाष्य में फिर पद छोड़ दिया उन्होंने, पूरा वाक्य ले लिया और पूरे वाक्य का जो समग्र भाव है और जो सिद्धांत है उसको निरूपित कर दिया, जो गूढ़ अर्थ थे उनको बता दिया। जहां आख्यायिका है उसके भाव को स्पष्ट कर दिया, वेदांत के जो सिद्धांत बताए गए उनको कह करके और दार्शनिक विवेचन कर दिया। तो हो गया कौन सा भाष्य है? वाक्य भाष्य। तो ये केनोपनिषद की विशेषता है कि इसमें 2 भाष्य हैं, एक पद भाष्य और एक वाक्य भाष्य। तो कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी पहले सब उपनिषदों का पद भाष्य और वाक्य भाष्य करना चाहते होंगे, लेकिन समय की कमी रही होगी, तो एक में प्रयोग किया, फिर लगा कि इससे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए फिर वाक्य भाष्य ही करते चले गए। पद भाष्य उन्होंने बाकी उपनिषदों में छोड़ दिया। कोई कहते हैं कि ये जो
शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य किया गया है, पद भाष्य, यही शंकराचार्य जी का भाष्य है। जो वाक्य भाष्य है वो बाद के किसी शंकराचार्य का हो सकता है। अलग अलग विद्वानों ने इस पे अलग अलग दिमाग लगाया है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो अपने लोग जानते नहीं। सच्चाई ये है कि निर्णय नहीं हो पाया, इसीलिए दोनों ही भाष्यों को आदि शंकराचार्य का भाष्य मान करके व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि दोनों में वो गहराई जो आदि शंकराचार्य जी की है वो दिखाई देती। ठीक है, तो ये केनोपनिषद, इसमें दो भाष्य हैं, ये बता दिया। अब इसका नाम केन क्यों पड़ा? ये कौन सा नाम है केनोपनिषद? अरे भाई, इसका नाम केनोपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि पीछे आप ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है। उसका नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा? तो बताया कि आरंभ का जो शब्द है वो ईशावास्य था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य शुद्धनम, ये आया था वहां पर। इसीलिए ईशावास्य पहला शब्द था, तो पहले शब्द को ही देख करके उसी के आधार पर नाम कर दिया। ये तरीका है नाम करने का कि जो शुरुआत देखी उसी शुरुआत से नाम कर दिया। जैसे गणपाठ होता है, पहला जो शब्द है उसी के आधार पर आदि लगा करके उस गण का नाम रख दिया जाता है। वो आदि गण, तो भू सबसे पहले था तो वो आदि हो गया, आदि सबसे पहले था तो आदि हो गया। उसी तरह से उपनिषद में भी दिखा दिया कि जो पहला शब्द है उसी से नाम ले दो तो हो गया। तो ईशावास्य से शुरू हो रहा था इसलिए ईशावास्य उपनिषद, और ये केन शब्द से शुरू हो रहा है इसीलिए इसका नाम केनोपनिषद है। पहला मंत्र आप पढ़ेंगे तो है केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम कौदेवो इनुक्ति। ये पहला मंत्र है। इस पहले मंत्र का आरंभ केनेशितं पतति प्रेषितं मनः में केन शब्द से हुआ है शुरू। ठीक है, ये केन क्या है? केन माने क्या? केन शब्द असल में एक सर्वनाम है किम, उसी सर्वनाम से ये केन शब्द बना। एक नाम होता है, एक सर्वनाम होता है। नाम जो होता है वो पर्टिकुलर किसी का होता है, और सर्वनाम सबका होता है, किसी के साथ भी लग जाता है, जिसको वो सर्वनाम कहते हैं। तो नाम जो है, जैसे किसी का नाम राम है तो राम बुलाएंगे तो कौन आएगा? हाँ, राम आएगा। श्याम किसी का नाम है, अगर श्याम बुलाएंगे तो कौन आएगा? और अगर हम कहें तुम आओ तो कौन आएगा? राम खड़ा होगा तो कहेंगे तुम आओ तो वो आ जाएगा, और श्याम खड़ा होगा तो हम कहेंगे तुम आओ तो वो भी आ जाएगा। इसका मतलब राम और श्याम नाम है, नाम जब बुलाएंगे तो वही नामधारी ही आएगा, लेकिन अगर सर्वनाम बुलाएंगे तो वो चाहे राम हो चाहे श्याम हो उसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा। इसलिए किम जो सर्वनाम है उसी सर्वनाम की तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में केन। किम शब्द जो है पुल्लिंग में जब उसका रूप चलता है तो चलता है कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केषु, ये हो। अगर स्त्रीलिंग में चलेगा तो का के काह काम के काह कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्याः काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः काशाम कस्याम कयोः कासु। और इसी तरह से नपुंसक लिंग में अगर रूप चलाएंगे किम शब्द का तो किम के कानी किम के कानी। नपुंसक लिंग की विशेषता यह है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप चलते हैं, तृतीय विभक्ति से पुल्लिंगवत हो जाते हैं। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग
तृतीया एक वचन में किम शब्द का रूप क्या बनता है? केन। ठीक है, केन। केन का मतलब क्या हुआ? किसके द्वारा। केन माने किससे, किसके द्वारा। इशितम, इशु इच्छायाम धातु है, उससे इशित शब्द बना है, माने इच्छित। किसके द्वारा? इच्छित माने प्रेरित हो करके। पतति प्रेषितम मनः, मन जो है इधर से उधर जाता है, आता है। मन अपने विषयों में आता जाता रहता है। इंद्रियों का सहयोग करने के लिए मन अलग अलग इंद्रियों के साथ अलग अलग विषयों को भोगने के लिए आता जाता रहता है। ठीक है, यहाँ वही प्रश्न कर रहे हैं, अभी प्रश्न में नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी ये देख रहे हैं कि केन शब्द से आरंभ इस उपनिषद का हुआ, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। ठीक है, लेकिन इसका एक और नाम भी है, वो भी जान लीजिए। इसका एक है नाम तलवकार, तलवकारोपनिषद। ये तलवकार नाम क्यों है? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो उपनिषद है ये तलवकार ब्राह्मण का अंश है। जैमिनी शाखा सामवेद की तलवकार शाखा है, उसका जो ब्राह्मण है उसी का ये अंग है, इसीलिए इसका नाम तलवकार उपनिषद भी है। तलवकार क्या होता है? असल में जो सामवेद है उसमें गायन होता है, और गायन बिना ताल के नहीं हो सकता। तो ताल का ही संस्कृत शब्द है तलब, जो ताल बनाए उसका नाम तलवकार। ठीक है, तो ये जो जैमिनी ऋषि रहे हैं ये ताल बनाए होंगे, तो इसीलिए इनकी प्रसिद्धि ताल बनाने वाले के रूप में हो गई। तो तलवकार, तलवकार जैसे मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार है ना, उसी तरह से ताल बनाने वाला तलवकार। ये तलवकार ब्राह्मण का अंश है, अंतिम अंश है, इसीलिए इसका नाम तलवकारोपनिषद भी कहा जाता है। तो ये जो तलवकार उपनिषद है इसी को केनोपनिषद भी कहते हैं, तलवकारोपनिषद भी कहते हैं। ये जो जैमिनी थे ये व्यास व्यास जी के शिष्य थे, और इस उपनिषद के ऊपर अभी तक उपलब्ध जितने भी भाष्य हैं उनमें सबसे पहला भाष्य आदि शंकराचार्य जी का ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल एक ये उत्पन्न होता है कि ये कैसे आप कह देते हैं कि ये उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंत में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वो तो ब्राह्मण हुआ ना। ऐसे ही कल आप लोगों ने चरा दिया, क्या चरा दिया कि शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की संहिता में एक अध्याय है जो अंतिम 40वां अध्याय। तो जब संहिता में अध्याय है तो संहिता होगा ना, उपनिषद कैसे हो जाए? संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ऐसे 4 तरह के वेद हैं। जो संहिता में नत्थी किया गया है उसको उपनिषद कैसे कह सकते हैं? ये कल का प्रश्न था, हम लोगों ने कह दिया नहीं ये 40वां उपनिषद है, आप लोग मान लिए। अब आज कह रहे हैं कि तलवकार एक ब्राह्मण है, उसका अंतिम 9वां अध्याय केनोपनिषद कहा जाता है। अरे भाई, जब ब्राह्मण में नत्थी है तो ब्राह्मण होगा कि उपनिषद हो जाएगा? और अगर ब्राह्मण ही उपनिषद हो जाएगा तो उपनिषद क्या होगा फिर? बताइए, प्रश्न है कि नहीं? तो इसलिए हमें ये साफ साफ बताइए कि हम किस ग्रंथ को उपनिषद समझें और किन कारणों से समझें।
कि ये ग्रंथ उपनिषद है? हाँ, दिव्यांग के लिए। सही बात है। अरे भाई, जब विकलांग को दिव्यांग कहोगे तो दिव्यांग को क्या कहोगे? ये प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं उत्पन्न हो जाएगा? लेकिन विकलांग को हम दिव्यांग इसीलिए कह दे रहे हैं कि हमारी दृष्टि में दिव्यांग होता ही नहीं। हमारी दृष्टि में अगर कोई दिव्यांग भी होता तो हम विकलांग को तो दिव्यांग ना कहते, क्योंकि हमको लगता कि भाई उसको फिर क्या कहेंगे हम। इसका मतलब है कि वही लोग विकलांग को दिव्यांग कह सकते हैं जिनकी दृष्टि में दिव्यांग होता ही नहीं है। हमारी दृष्टि में तो दिव्यांग होता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु। खैर, यहाँ प्रश्न ये है कि आखिर किसी ग्रंथ को हम उपनिषद किस आधार पर कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये उपनिषद है? कुछ लक्षण होंगे ना। क्या लक्षण है? तो वो कि वो वेद होना चाहिए, वेद में से निकला हुआ होना चाहिए, तब वो उपनिषद होगा। ठीक है, किसी भी वेद की शाखा से। अब सवाल यह है कि किस वेद शाखा से संबंधित हो। और वेद में तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सब आते हैं। उपनिषद की तो बात ही हो रही है, तो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, इसका मतलब है कि उपनिषद वही हो सकता है जो किसी संहिता से जुड़ा हुआ हो, या किसी ब्राह्मण से जुड़ा हुआ हो, या किसी आरण्यक से जुड़ा हुआ हो, तभी उसको उपनिषद कहा जा सकता है, अन्यथा उपनिषद नहीं कहा जा सकेगा। जैसे आपने देखा, कल उपनिषद ईशावास्य उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा। ईशावास्य उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? शुक्ल यजुर्वेद संहिता से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि उसमें ये पहली योग्यता तो है। इसी तरह से अभी देख रहे हैं केनोपनिषद। ये केनोपनिषद अभी अभी बताया कि तलबकार ब्राह्मण से निकला हुआ है, इसका मतलब ये ब्राह्मण से जुड़ा है, तो पहली योग्यता इसमें उपनिषद बनने की है कि नहीं है? अब केवल इतने से नहीं होगा, क्योंकि संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में 40 अध्याय है, ये 40वां अध्याय है। बाकी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, सारे अध्याय क्यों उपनिषद नहीं हो गए? 40वां ही क्यों हुआ? संहिता तो सब ही है, लेकिन 40वां ही क्यों उपनिषद हुआ? वो अलग से बता रहे हैं। अभी ये समझ लीजिए कि संहिता से जुड़ा तो है, वेद तो है, इसीलिए उपनिषद होने की इसमें पहली प्रथम योग्यता आ गई। ये ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, तलबकार उपनिषद, केनोपनिषद इसको कह रहे हैं, इसलिए इसमें भी उपनिषद होने की योग्यता है। इसी तरह से ऐतरेय और बृहदारण्यक उपनिषद हैं, आगे पढ़ेंगे अपने लोग, वो आरण्यक से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात कि वेद शाखा से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, अब वेद शाखा में आ गए, उसी में से उपनिषद निकलेगा कहीं ना कहीं। वेद शाखा में ही जो पाठ है, वेद का ही पाठ है, उसी में से कोई उपनिषद है। अब आपको बताया कल की मीमांसा दो तरह की है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के लोग कहते हैं कि कर्मकांड के लिए ही ये वेद बनाए गए हैं, इसलिए हर मंत्र कुछ न कुछ क्रिया कहता है। लेकिन शंकराचार्य जी ने आक्षेप कर दिया कि नहीं, हर मंत्र नहीं कहता है। मीमांसक भी मानते हैं, इसीलिए वो अंतिम संस्कार में 40वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्योंकि और कहीं उनका फिट ही नहीं हो रहा है। तो दूसरा लक्षण ये है कि जहां पर जो मुख्य विषय वस्तु है वेद की, जहां पर वो कर्मकांड से संबंधित ना हो करके आत्मज्ञान से संबंधित हो जाए, जहां आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में बताया जाने लगे, तो समझो कि ये उपनिषद है। श्रीमद् भगवद गीता को क्यों उपनिषद कह रहे हैं, जबकि वो उपनिषद नहीं है? आप लोगों ने पहले ही सुन लिया कि वो स्मार्त स्मृति प्रस्थान है, वो श्रुति प्रस्थान नहीं है।
लेकिन फिर भी जब उसकी चूर्णिका पढ़ेंगे, उसके अंत, अध्याय के अंत में पढ़ेंगे, तो लिखा है श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, उपनिषद कह दिया उसको। काहे के लिए कह दिया? क्योंकि उसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जीव, जगत ये बताया गया है। इसलिए जिस ग्रंथ में आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ब्रह्म बताया गया हो और ये कहा गया हो कि कर्मों का जो फल है वो अनित्य है, इसलिए नित्य फल मोक्ष को प्राप्त करने का हम उपाय बताते हैं, तो समझ लो कि वो ग्रंथ उपनिषद होगा। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में 40 अध्याय हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा और किसी अध्याय में नहीं की गई है, 40वें में की गई है, इसीलिए 40वां उपनिषद हो गया, और बाकी उपनिषद नहीं हो पाए। समझ गए? जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के बारे में चर्चा की गई हो, परमानंद प्राप्ति के बारे में चर्चा की गई हो, वो ग्रंथ उपनिषद नाम से कहा जाता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ भी समझ लीजिए। उपनिषद में 3 शब्द हैं, उप है और नी है, ये 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, और शदलरी विसरण गत्यावसादनेषु ये धातु है। सदलरी धातु है जिसके 3 अर्थ हैं, विसरण, गति और अवसादन। विसरण माने शिथिल हो जाना, शांत हो जाना, गति माने प्राप्ति, और अवसादन माने विनाश। तो विसरण, गति और अवसादन उपनी, उप माने पास, समीप, ठीक है, और नी माने निश्चित रूप से। निश्चित रूप से किसी के पास बैठने से जब हमारे अज्ञान का नाश हो जाता हो, तीनों तापों का, 3 त्रिविध ताप शांत हो जाते हों, और हम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती हो, तो समझ लो कि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। ये जो उपनिषद है ये क्या करता है? एक तो विसरण, विसरण करता है। विसरण माने शिथिल पड़ जाना, शांत हो जाना। ये जो शिथिल पड़ना, शांत होना है, क्या चीज शांत होगी? त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हमको सता रहे हैं। जब हम उपनिषद का अध्ययन करना शुरू कर देंगे गुरु महाराज के पास जा करके, तो ये त्रिविध ताप हमको सताना बंद कर देंगे। उसके बाद अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान के नष्ट होने से हमारे पूर्व के कर्म जो किए गए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और पूर्व कर्मों के कारण हमारे मन में जो वासना आ गई है वो वासना भी क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और फिर गति माने प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उपनिषद कौन से ग्रंथ हैं? जिनको गुरुओं के पास बैठ करके पढ़ा जाता है और निश्चित रूप से ये 3 काम हो जाते हैं, उन्हीं को उपनिषद शब्द से कहा गया है। ठीक है, ठीक है भैया। तो अब ये जो उपनिषद है इसमें आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, जीव जगत ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो किसी एक उपनिषद से जान लेते। शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पे काहे प्रभाष किया? हम लोग, उनको भी सरलता होती, कम लिखना पड़ता है, और हम लोगों को भी सरलता होती है, कम पढ़ना पड़ता है। एक ही उपनिषद से जीव जगत ब्रह्म आत्मा परमात्मा सब हम जान लेते, तो अलग अलग उपनिषदों में उन्होंने क्यों लिखा भाष्य? तो इसका उत्तर यह है कि शंकराचार्य जी ये बताना चाहते थे कि सब उपनिषदों का तात्पर्य एक ही है। इसलिए अनेक उपनिषद का भाष्य करके दिखा दिया कि देखो सब उपनिषद एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति ये थी कि उपनिषदों का नाम लेकर के जनता को बरगलाया जा रहा। जो सनातन धर्म के विरोधी संप्रदाय हैं वो क्या करते हैं कि ग्रंथ सनातन का लेंगे, हाँ, ग्रंथ सनातन का लेंगे, लाइन उसकी दिखाएंगे,
और व्याख्या अपनी कर देंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो वेद शास्त्र से बता रहे हैं, लेकिन वो वेद शास्त्र से नहीं, वो केवल वेद शास्त्र दिखा रहे हैं और उसके बहाने से अपने मन की बात कह दे रहे हैं। तो ऐसा पहले भी हो रहा था, बहुत सारे मतवाद आ गए थे और वो उपनिषदों के अलग अलग अर्थ बता रहे थे कि देखिए ये उपनिषद अपनी ही बात को काट रहा है। एक जगह कह दिया कि जगत मिथ्या है, दूसरी जगह कह रहा है कि ये करो ये करो, ये जब मिथ्या है तो काहे को करो। एक जगह कह रहे हैं कि कर्म से कुछ नहीं होगा, एक जगह कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कर्म। ये तो इनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आप लोग इन बातों में पड़े हो। इस तरह से जनता को बरगलाया जा रहा था। तब भगवान शंकराचार्य आए और उन्होंने भाष्य लिखा। भाष्य लिख करके उन्होंने क्या प्रमुख रूप से क्या काम किए, जितने जितने बातें कही गई थी सबकी संगति लगा दी। जहां जहां ऐसा लगता था कि यहाँ विरुद्ध कहा गया है, उन्होंने उसमें ऐसे तरीके से समझा दिया, बता दिया कि कहीं विरुद्ध है ही नहीं, साहब एक ही बात कह रहा है। वेद की एक भी पंक्ति परस्पर विरुद्ध वचन नहीं कह रही है। ये मूल काम किया अपने भाष्य के माध्यम से, है ना। इसलिए शंकराचार्य जी का भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में अगर कोई विकार आ गया, कहीं लग रहा हो कि शास्त्र तो परस्पर विरुद्ध वचन बोल रहा है, तो शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ो, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं पर भी विरुद्ध वचन नहीं कहा गया है। तब केनोपनिषद पर आइए। केनोपनिषद, केनोपनिषद में क्या कहा गया है? इसमें 34 मंत्र हैं। जैसे ईशावास्य में 18 थे, ऐसे इसमें 34 मंत्र, और 34 मंत्र 4 खंडों में कहे गए हैं। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। चारों खंडों में अलग अलग ढंग से बता करके और पूरा किया गया है। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 5 मंत्र हैं, तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं, और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। इस तरह से कुल 34 मंत्र इसमें हैं, और खंड 4 हैं। तो पहले खंड के अनुसार इसका सार आपको बता देते हैं। पहले खंड में क्या कहा गया है? केनोपनिषद के पहले खंड में जिज्ञासा पहले शुरू की गई है। एक शिष्य है, एक गुरु के पास गया है और वो जिज्ञासा करता है कि गुरु जी जरा ये बताइए। क्या बताना है? बताना ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, ये मुझसे करवा कौन रहा? जैसे हमने हाथ उठाया, तो हाथ क्या है? ये एक इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? 2 तरह की इंद्रियां होती हैं, एक कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय होती है। तो हाथ जो है वो कौन सी इंद्रिय है? कर्मेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रिय है? ये कर्मेंद्रिय है। कौन कौन सी कर्मेंद्रियां होती हैं? वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये कर्म करती हैं। वाक माने वाणी, पाद माने पैर, वाक पाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, वाक पाणी पाद, पायु, पायु माने मलद्वार, जिससे मल का उत्सर्जन किया जाता, और उपस्थ माने मूत्रेंद्रिय। ये 5 इंद्रियां हैं जो कर्मेंद्रिय कहलाती हैं, और 5 ही हैं जिनको ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। वो कौन कौन सी हैं? चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण और त्वचा। ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। इनमें संवेदना है, ये महसूस करती हैं। आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जीभ से स्वाद आता है, नासिका से आघ्राण होता है, गंध का पता चलता है, और त्वचा से स्पर्श। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं
इन्हीं के माध्यम से हम जो कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। अब शिष्य है वो पूछता है कि गुरुजी ये बताइए कि ये इंद्रियां जो हैं ये किसके कहने पे करती हैं? खुद करती हैं कि कोई इनको कराने वाला है? तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, ये खुद नहीं करती हैं, इनसे कराने वाला है कोई। कहा अच्छा, कौन है वो? तो बताया कि मन है। जब मन करता है कि देखूं तो आंखें खुल जाती। आदेश करता है मन कि मुझे देखना है, खोल खुल, तो आंखें खुल जाती। अब फिर नहीं देखना है तो ऐसे बंद हो जाती। सही है कि नहीं? ये हमको लिखना है, ऐसा जब मन कहता है तब हाथ उसको पकड़ करके तैयार हो जाता है कि लिखूंगा, और कहता है लिखना बंद करो तो ऐसे छोड़ देता। ये जितनी भी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मन के कहने पे काम करती हैं, इनके पीछे मन है। शिष्य से कहा गुरु जी ठीक है, एकदम सही। अब हमें आप बताइए कि ये मन का प्रेरक कौन है? जब इंद्रियां का प्रेरक मन है तो मन का भी तो कोई प्रेरक होगा। के नेशितम पतति प्रेषितम मनः, यहीं से शुरुआत होती। ये तो प्रश्न है। अब इसी प्रश्न का गुरुजी प्रथम खंड में उत्तर देते हैं और कहते हैं एक चेतना का स्रोत है, उसी चेतना के स्रोत से ये मन प्रेरित होता है और तब वो इंद्रियों को कहता है, फिर इंद्रियां उसका कहा हुआ कर देती हैं। वो जो स्रोत है चेतना का, शक्ति का, उसी को ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसलिए ब्रह्म, करने वाला कौन? करने वाला ब्रह्म है। करने वाला मतलब प्रेरणा वही दे रहा है, उसी की प्रेरणा से ये हो रहा है। तो मन को प्रेरित कौन करता है? ब्रह्म। आंखों को देखने के लिए कौन शक्ति देता है? ब्रह्म। कानों को सुनने की शक्ति कौन देता है? इसी तरह से सब इंद्रियों के बारे में लगा लीजिए, ये ब्रह्म की शक्ति है, उसी शक्ति से शक्तिमान होकर के ये सब होता है। शिष्य ने कहा जी गुरु जी, आपने जैसा कहा मैं मान लेता हूं, तो इस ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? मैं इस ब्रह्म को जानना चाहता हूं। जिस ब्रह्म के बारे में भी आपने हमको बताया, इस ब्रह्म को मैं जानना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा बेटा, ब्रह्म को कैसे जानना चाहते हैं? शिष्य ने कहा हम ब्रह्म को ऐसे जानना चाहते हैं जैसे आपको जानते हैं, जैसे अपने माता पिता को जानते हैं, जैसे भाई बंधु को जानते हैं, ऐसे ही ब्रह्म को जानना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। ब्रह्म जो है वो ज्ञान का विषय नहीं है। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट को आप जान सकते हो, विषय को जान सकते हो, जो ब्रह्म है वो विषय नहीं है। इसलिए जैसे संसार की दूसरी किसी भी वस्तु को आप जानते हैं, उस तरह से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए अगर तुमसे आके कोई कहे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो समझ लेना कि उसने अभी जाना ही नहीं। और जो कहे अमतम तस्य मतम, जो ये कहे आकर के कि ब्रह्म जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, जैसे हम बाकी चीजों को जानते हैं ऐसे ब्रह्म को नहीं जान सकते, तो समझ लेना कि वो जानता है। अमतम यस्य मतम, वो ब्रह्म ज्ञानी। समझे कि नहीं आपको? माने जैसे संसार की बहुत सारी दूसरी वस्तुएं सबको हम जानते हैं, ये सब विषय हैं, विषय को हम जानते हैं, ऐसे ही ब्रह्म जो है वो विषय ही नहीं है। तो जब विषय नहीं है तो जैसे विषयों को हम जानते हैं वैसे उसको नहीं जान सकते। अभी लोग इसी प्रेम में पड़े हुए रहते हैं कि हम भगवान को देखेंगे। कैसे देखेंगे? जैसे इंसान को देखते हैं,
वैसे ही भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान और इंसान कैसे देख पाओगे? इसीलिए ये जैसे संसार की दूसरी चीजों का ज्ञान होता है वैसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। तब का इस संसार की जितनी भी प्रतीतियां हैं उनका जो साक्षी है वही ब्रह्म है। जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी प्रतीतियां हैं, उन हर प्रतीति का जो साक्षी है उसी का नाम ब्रह्म है। माने जो जानने वाला है वो ब्रह्म है, जो जानता है वो नहीं है। और जो कहता है कि मैं जानता हूं वो विषय रूप से ही जानता होगा। इसलिए साक्षी भाव ज्ञाता नहीं, साक्षी भाव। इस तरह से दूसरा खंड पूरा हुआ। हाँ, वृत्ति माने चित्त की वृत्तियां होती हैं। जैसे सूरज की किरण होती है, जैसे चंद्रमा की किरणें होती हैं। चंद्रमा तो एक बिंब है, उससे किरणें निकलती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं, यहाँ गई वहां गई वहां गई, सबके ऊपर गिर रही। और वो जो वृत्तियां गिरती हैं वही उसी से फिर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो चित्त की वृत्तियां हैं, जैसे टार्च आप जलाएंगे तो उसमें से रोशनी निकल के ऐसी जाएगी और सामने जो चीज है उसको आवृत कर लेगी, पूरे में फैल जाएगी। तो जैसे पूरे में फैलेगी वैसे पूरा आपको दिखने लग जाएगा, पहले नहीं दिख रहा। ऐसे ही चित्त की वृत्ति है, वो वृत्ति जाती है विषय देश में और फिर सारा प्रक्रिया शुरू होती है। जानने समझने की और अनुभव करने की जो प्रक्रियाएं हैं संसार की, वो उसी वृत्ति से आरंभ होती हैं। इसलिए इस वृत्ति का जो साक्षी है वही ब्रह्म है। वो समझ में नहीं आया। शिष्य ने कहा गुरुजी थोड़ा सा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, हम एक आख्यायिका सुनाते हैं, उस आख्यायिका से तुमको हो सकता है समझ में आ जाए। कहा हाँ गुरुजी सुनाइए। हम्म, ये कह रहे हैं कि मन को चलाने वाला ब्रह्म है, ऐसा अभी आपने बताया। मेरा मन बार बार हो रहा है कि थोड़ा घूम फिर लूं, नदी में नहा लूं, तो ये ब्रह्म मेरे मन को कह रहा है। ये कह रहा है। तो अब इनकी बात में खुद ही बहुत स्पष्टता नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरा मन कह रहा है कि मैं घूमूं, तो ब्रह्म कहाँ आ गया? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मेरा मन कर रहा है, माने मन कह रहा है, तो ब्रह्म की बात ही नहीं है, आपका मन कह रहा है। हाँ, बात यह है कि मन में प्रेरणा आई, लेकिन ब्रह्म तो यहाँ आया नहीं। मन को प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा कौन सी मिली? हाँ, घूमने के लिए इनका मन हो गया, तो मन मन ये कर रहा है, इनको प्रेरित कर रहा है, मन प्रेरित कर रहा है ना। अब मन को ये कहाँ से प्रेरणा आती है? ब्रह्म से आती है, तो ठीक है, इसमें क्या खराबी? मन में ये ताकत कहाँ से आई कि वो सोच सके और इंद्रियों को कह सके? ये तो ब्रह्म से ही आती है। अच्छा, ये बात है। अब इनका मन कह रहा है कि घूमो, तो अब घूमेंगे तो दोष किसका होगा? इनका होगा कि मन का होगा कि ब्रह्म का होगा? ये कह रहे हैं यही। बिल्कुल सही, इन्होंने ठीक समझ लिया। अब सवाल ये है कि दोष किसका है? जो ब्रह्म है वो करता नहीं,
पहले ही बता दिया कि वो करता नहीं, और जो करता नहीं होता है वो भोगता भी नहीं होता है। इसलिए करेगा तब ना गुण दोष होगा, वो करता ही नहीं है तो काहे का गुण काहे का दोष। इसलिए ब्रह्म तो निर्लिप्त है, इसलिए उसका तो न गुण है न दोष है। अब आ गया मन। अब मन जो है कह रहा है और आप कर रहे हो, तो वो करवाने वाला आप करने वाले दोनों दोषी हो। हम कह रहे हैं कि तुम हत्या कर दो और ये कर दे रहे हैं, तो दोनों दोषी होंगे कि नहीं होंगे। हम कह रहे हैं कि भाई सन्यासियों को खिलाओ, तो ये खिला दे रहे हैं, तो इनको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोषी कौन है, आप और आपका मन। ब्रह्म इससे निर्लिप्त है, क्यों, क्योंकि वो करता है ही नहीं, वो तो साक्षी है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हाँ, साक्षी होकर के प्रेरक ऐसे है कि जो आंच है, आग जली हुई है, उसमें से आंच निकल रही है। अब उस आंच का आप क्या प्रयोग करोगे, आपके ऊपर है। आपने उंगली डाल दी और जल गई। अब आप कहते हैं अग्नि का दोष है, क्यों जलाया। अग्नि का दोष है, अग्नि का कोई दोष नहीं है। क्यों, क्योंकि वो करता नहीं है, वो जलाने वाला नहीं, उसका स्वभाव है जलाना। वो अग्नि है इसलिए वो तो जलाएगा ही। आपको उससे बच के रहना चाहिए था। अग्नि को आप दोष देंगे जलाने के लिए, तो वो जिस तरह से सही नहीं है, उसी तरह से ब्रह्म को प्रेरक कहना, माने उसको कर्ता बना देना, ये दोष है। यहाँ प्रेरक का मतलब है कि वो जो शक्ति उसी से प्राप्त हो रही। ठीक है। तो कहा कि शिष्य तुमको हम आख्यायिका सुनाते हैं। क्या आख्यायिका है। कहा ऐसा हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और असुरों में बड़ा संग्राम हुआ, और उस संग्राम में देवता जीत गए। जीत करके अपने राज्य पे अधिकार कर लिया, दैत्यों को भगा दिया, बड़े प्रसन्न हो गए। अब सब लोग अपनी अपनी मुझ पे ताव देने लगे कि मेरे पराक्रम से ये विजय हो गई, मेरे पराक्रम से ये विजय हो गई। जब कोई अच्छा काम अपने यहाँ हो जाता है तो कई लोग आ जाते हैं कि हमने किया था। अब बिगड़ जाए तो कोई नहीं आता, बने पे सब आए गए। तो जैसे ही देवताओं की विजय हुई, देवताओं में होड़ लग गई, मैंने जीता मैंने जीता मैंने जीता। फिर क्या हुआ, देवताओं का अभिमान हो गया कि हम में ताकत है। अपनी शक्ति के बल पर, हमने अपने पराक्रम के बल पर दैत्यों को भगा दिया और अपना राज्य वापस पा लिया। आपस में उनके लड़ाई होने लगी। सब कहते थे कि मेरे पराक्रम से ये हुआ, मेरे पराक्रम से हुआ। ये झगड़ा जब बढ़ने लगा तो एक चमत्कार हो गया, एक यक्ष प्रकट हो गया। यक्ष माने एक अद्भुत व्यक्तित्व प्रकट हो गया। उसने कहा भाई क्या बात है, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो देवताओं ने बताया कि हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा पराक्रम बड़ा है कि इनका पराक्रम बड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की है, तो हमारी शक्ति का प्रदर्शन तो हो गया, लेकिन आपस में अभी हमारी शक्ति का स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पराक्रमी है। कहा कोई बात नहीं, आप में से एक एक करके आगे आइए, हम अभी स्पष्टता कर देते हैं, परीक्षा करके आपके बल का नाप बता देते हैं। जो जितना ज्यादा बल वाला निकलेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कहा ठीक है। तो सबसे पहले अग्नि देवता आए, बोले मैं सबसे पहले परीक्षा दूंगा। कहा दे दीजिए। तो यक्ष ने कहा आपकी क्या शक्ति है। कहा हमारी शक्ति यह है कि सारे संसार को मैं धू धू करके जला सकता हूं, सब कुछ भस्म हो जाएगा जी अगर मैं चाह लूं तो। अरे वाह, आपकी तो बड़ी शक्ति है, लेकिन अभी परीक्षा होनी है। ऐसा करो, एक कपड़े में तिनका छिपा हुआ था, यूं निकाला और रख दिया। कहा ये जो तिनका है इसको जला सकते हो। अग्नि देवता गुस्सा हो गए, आप हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्य रखने वाला अग्नि आपके सामने खड़ा है और आप एक तिनका रख करके कह रहे हैं कि इसको जला दो।
मेरा अपमान नहीं करिए। यक्ष ने कहा, भाई अग्नि बुरा मत मानो, अभी तो शुरुआत हुई है, जीरो से शुरुआत होती है। अभी हमने तिनका रखा है, जब तुम इसको जला दोगे उसके बाद फिर बड़ा कुछ रखेंगे, फिर उसको जला दोगे तो उससे बड़ा रखेंगे, उसको जला दो उससे बड़ा रखेंगे, तब तो परीक्षा तुम्हारी होगी। कहा अच्छा ये बात है, कोई बात, अभी मैं जला देता हूँ। और ऐसे करके और जलाने की विद्या शुरू की। हे राम, ये क्या हो गया? वो तिनका तो जैसा का तैसा ही पड़ा रहा। अग्नि देवता अपना पूरा बल लगा चुके कि इसको जला दें जला दें जला दें, लेकिन उस तिनके को जला नहीं सके। तिनका जस का तस वहां पर खड़ा रह गया। अग्नि देवता को अब समझ में आया कि अरे राम राम राम, हम बड़े भ्रम में थे कि हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर तो तिनके को जलाने की भी ताकत नहीं है। तो फिर जो ताकत हमें दिखाई देती थी वो कहां से आई? जरूर कहीं और से आती होगी, मेरे में तो नहीं। तो सिर झुका के पीछे खड़े हो गए। कहा मैं जान गया मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मुझे मिथ्या अभिमान हो गया था कि मेरे अंदर शक्ति है। तो पीछे वायु देवता खड़े थे। वायु देवता ने कहा मैं आगे आता हूँ। कहा ठीक है, आपकी क्या शक्ति है? कहा कि संसार में जिसको चाहूं उड़ा दूं, बड़े बड़े पहाड़ भी अगर मैं चाह लूं तो उड़ जाएंगे। कहा पहाड़ तो बाद में अपने लोग देखेंगे ही, आपकी ताकत जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। पहले ये तिनका हमने रखा था अग्नि देवता को जलाने के लिए, वो जला नहीं पाए, आप इसको जरा उड़ा दीजिए। कहा गुस्सा तो हमें भी आ रहा है कि आप हमको बहुत छोटा काम दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि शून्य से शुरुआत की जाती है, तो इस दृष्टि से हम उड़ाते हैं इसको। फिर ताकत लगाना शुरू किया। पहले ऐसे किया, नहीं उड़ा, ऐसे किया, फिर नहीं उड़ा, फिर तो ताकत लगा करके फूंक मारने लगे, लेकिन टस से मस नहीं हुआ वो तिनका। जब पूरी शक्ति लगा करके भी तिनके को नहीं उड़ा सके वायु देवता, तो वो भी सिर झुका के पीछे खड़े हो गए। बोले मैं जान गया, मेरे में जो शक्ति है वो मेरी नहीं है, वो शक्ति कहीं और से आती है, आज नहीं आ रही है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरा अहंकार टूट गया। इंद्र ने देखा कि ये तो हमारे देवताओं की बड़ी बदनामी हो गई। दो देवता फेल होकर के पीछे हो गए, अगर और देवता आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्र स्वयं खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम आना चाहेंगे। कहा आप आइए जी। लेकिन इंद्र तब तक समझ गए थे कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। कहा कि आपकी क्या शक्ति है? बोले महाराज मेरी कोई शक्ति नहीं है, मैं अपने में कोई शक्ति का अनुभव नहीं करता हूं। सरेंडर कर दिया पहले। जैसे ही सरेंडर किया वैसे वो यक्ष गायब हो गया, और उस यक्ष की जगह पे फिर से एक तेज पुंज प्रकट हुआ, हेमवती उमा देवी। यही ब्रह्म विद्या कही जाती। वो ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि इंद्र तुमने ठीक किया, जो तुमने ये स्वीकार कर लिया कि तुम में कोई शक्ति नहीं है। असल में किसी में कोई शक्ति नहीं है, इस संसार में जितने लोग हैं इनमें किसी में कोई शक्ति नहीं है। जिसमें जितनी शक्ति दिखाई दे रही है ये सारी की सारी शक्ति ब्रह्म की है। उसी शक्ति से सब शक्तिमान होकर के ब्रह्म में पड़े हुए हैं कि मेरे अंदर शक्ति है। ये जो यक्ष तुमने देखा यही वो ब्रह्म है, इसी की शक्ति से सारा शक्तिमान होकर के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसमें शक्ति है। देवताओं, अब हेमवती उमा ने इंद्र को उपदेश दे करके इंद्र को अपने बगड़ में खड़ा कर लिया और सब देवताओं को संबोधित करके बोली, देवताओं ये जान लो कि तुम में किसी में कोई शक्ति नहीं है, ये सब परमात्मा की शक्ति से तुम लोगों ने अपना काम किया। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ होकर के उनकी आराधना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अपनी शक्ति के बारे में बढ़ चढ़ करके ब्रह्म मत पालो।
कहा कि ये जो ब्रह्म है, जिसके आराधना के लिए आप कहती हैं, आपने सबको कह दिया, सब कैसे आराधना कर सकते? सबकी रुचि अलग होती है। आप सबको कह दें कि एक ही की आराधना करो, कैसे करेगा? ये तो कठिन काम है। इसलिए सब नहीं कर सकते। आप ऐसा करिए कि अलग अलग लोगों को अलग अलग आराधना बताइए। हेमवती उमा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो ब्रह्म है ये तद्वन है, इसका नाम है तद्वन। तद माने वो, और वन माने सबका अभीष्ट, सबका प्रिय। ये जो ब्रह्म है इससे कोई द्वेष नहीं रखता, इससे कोई परायापन नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म भी किसी को पराया नहीं समझता, सब उसी में समाये हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति सबको अपना मित्र समझता है, सब लोग भी उसको अपना मित्र समझते हैं। इसलिए तद्वनमित्युपासीत, सभी प्राणियों का ये भजनीय है। इसलिए तद्वन की उपासना करो, ब्रह्म उपासना करो। ठीक है। अगर ब्रह्म विद्या का ज्ञान तुम्हें चाहिए तो तपस्या करो, इंद्रियों का निग्रह करो और सत्कर्म करो। इसी के बल पर तुम ब्रह्माराधन कर सकोगे। इस तरह से 4 खंड में बताया। सार यही है कि जीव की हर चेष्टा के पीछे जो चेतन है, चेतन सत्ता, वो ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं है कि बुद्धि में उसको समझ लें। इसलिए उसको बुद्धि बुद्धि का विषय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आंतर साक्षी के रूप में उसको अनुभव करना चाहिए। जब आंतर साक्षी के रूप में हम उसका अनुभव करते हैं तो उसका ज्ञान हमको हो जाता है। और अगर हम उसको वस्तु के रूप में जानना चाहेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान करो। अब सवाल ये उठता है कि भैया हम काहे के लिए ब्रह्म ज्ञान करें, उससे फायदा क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान का कोई लाभ हो तो हम करें। है कोई लाभ? ये लोग निकले हैं ब्रह्म ज्ञान करने, ये लोग निकले हैं ब्रह्म ज्ञान करने, क्या लाभ है? जो था वो और छूट गया। ज्ञान गांठ को, माने गांठ में जो कुछ था, अंटी में खोसे थे, वो सब भी छूट गया। अब कुछ बचा ही नहीं। तो फायदा क्या है ब्रह्म ज्ञान से? हम काहे को ब्रह्म ज्ञान करें जब हमको संसार में ही सुख मिल रहा है? तो हम काहे को ब्रह्म ज्ञान करें, ये सबसे बड़ा सवाल। बताओ भाई, कोई इसका उत्तर है किसी के पास कि ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान की इसलिए जरूरत है कि हमको क्या चाहिए? हमको सुख चाहिए। और कुछ कहाँ, एक चीज और है, हमें दुख नहीं चाहिए। माने हमको 2 रास्ते बनाने हैं, एक दरवाजा खुला रखना है और एक को बंद करना है। दुख का दरवाजा बंद कर देना है कि खबरदार आना नहीं, और सुख का दरवाजा खुला खुला रख करके आइए जी, पधारिए जी कहते हुए एक व्यक्ति को खड़ा रख देना है ताकि उधर से आ जाए। हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। सही है कि गलत? अच्छा बताओ, आप लोगों को सुख मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। कई बार मिला है, कई बार खाने से मिला है, कई बार पहनने से मिला है, कई बार सूंघने से मिला है, कई बार और तरीकों से मिला है। मिला है कि नहीं? आप सुख प्राप्त करते हैं तो इसलिए अब सुख की तो दिक्कत नहीं है। और दुख को रोक पाते हैं आप लोग? रोक ही देते हैं। हमने घर बनाया है ताकि हवा न लगे, हमने कपड़े बनाए हैं ताकि ठंड न लगे, हमने पंखा बनाया है ताकि गर्मी ना लगे। दुखों को हम रोकते हैं जी? दुख जो है उसको रोकने का हमारे पास बहुत सारा साधन है।
अलग अलग साधनों से अलग अलग तरह के दुख को हम रोक देते हैं और अलग अलग साधनों से सुख भी हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सुख को प्राप्त भी करते हो और दुख को रोक भी लेते हो, एकदम सही। लेकिन ये तो बताओ, ये जो सुख पाते हो ये कितनी देर तक टिकता है? हम्म? और ये जो दुख को रोकते हो ये कितनी देर रोक पाते हो? वो भी थोड़ी देर ही रोक पाते हो, फिर आ ही जाता है। इसका मतलब है कि जो सुख दुख आप व्यवहार कर रहे हैं वो अनित्य है, थोड़ी देर का है। तो अब आप क्या चाहते हो? आपके मन में है कि ऐसा कोई काम हो जाए कि सदा सदा के लिए दुख रुक जाए और सदा सदा के लिए सुख आ जाए। सही है कि गलत? टिकाऊ, सस्ता हो और टिकाऊ आप चाहते हो। सही है कि नहीं? तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ना, ये ब्रह्म ज्ञान से सस्ता और टिकाऊ सुख मिल जाएगा और दुख का आना बंद हो जाएगा। सदा सदा के लिए दुख का आना बंद और सदा सदा के लिए सुख का पाना शुरू, इसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? बोलो, किसको किसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए? सबको चाहिए, क्योंकि इससे अगर सदा सदा के लिए सुख मिलता है तो क्यों नहीं चाहिए, और सदा सदा के लिए दुख रुक जाता है तो क्यों नहीं चाहिए? ब्रह्म ज्ञान इसलिए बहुत आवश्यक वस्तु है। अच्छा, दूसरी बात यह कि बहुत से सुख ऐसे हैं जिनके लिए आपको मरने का इंतजार करना पड़ता है। जैसे आपने पुण्य किए तो पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में भोग मिलेगा, अब उसके लिए आप वेटिंग लिस्ट में हो। स्वर्ग में हमारा सुख तो पक्का है, हमने पुण्य किए इसलिए स्वर्ग में सुख मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, मरने के बाद मिलेगा। तो अब मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, मरा जा नहीं रहा है कि हम मर ही जाए, चुटकी बजाएं और मर जाए, ऐसा भी नहीं है। मरना कठिन है। आप देखो, देख करके दंग रह जाओगे। लोग इतने दुख में हैं कि कह नहीं सकते। कई लोगों को ऐसे ऐसे रोग हो गए हैं, ना तो खा सकते हैं, ना तो सुन सकते, ना तो देख सकते, ना तो बोल सकते। बड़ी हालत खराब। लेकिन उनसे भी कोई कह दे कि इंजेक्शन लगा दो मरने का, कहना है अस्पताल ले चलो, हम जिएंगे अभी। मरना कठिन है और मरे बिना स्वर्ग मिलेगा नहीं। आपका सुख जो है सुनिश्चित हो चुका, माने बुकिंग एकदम डन हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। लेकिन आप उस बुकिंग को पा नहीं सकते तत्काल, आपको उसके लिए मरने की प्रतीक्षा करनी होगी। ये भी एक समस्या। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रह्म ज्ञान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में उधारी नहीं चलती, वेटिंग लिस्ट नहीं। ब्रह्म ज्ञान नगद सौदा है, अब भी पाओ और अभी आनंद। इस दृष्टि से भी ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत जरूरी। अगर ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर हमको सुख के पाने की प्रतीक्षा नहीं करना है, स्वर्ग जाकर जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बोलो, ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो ब्रह्म ज्ञान है, असल में यही मानव जीवन की पूर्णता है। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दे के भेजा ही इसलिए था कि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन हम भटक गए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जगह पे जाने क्या क्या और करने लग गए। इससे भगवान भी नाराज हैं कि अब दोबारा मनुष्य बना के नहीं भेजूंगा जब तुम पशु जैसा ही काम करोगे। खाना पीना, रोना डरना, मरना, संतान पैदा करना, ये तो पशु भी करता है। और तुमको मनुष्य शरीर दिया फिर भी तुम यही सब करते रहे जिंदगी भर, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, मनाते रहे, बाल बच्चा पैदा करते रहे।
अगर यही करना था तो हम पशु का शरीर बना देते, तो उसमें तुम कर लेते। तो मनुष्य शरीर हमने काहे को बना के तुमको दिया था। जाओ अब आगे से तुमको जो मौका दिया जाता है उसका उपयोग नहीं करते हो, इसलिए अब मौका देना बंद, अब तुमको मनुष्य शरीर नहीं दिया जाएगा। तो पता चला कि पशु ही पशु बन करके जन्म ले रहे हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़े तो बहुत बड़ी विनष्टि है, महती विनष्टि। यह चेद अवेदित यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, नहीं चेत अवेदित महती विनष्टि। अगर जान लिया तब तो बहुत बड़ी बात है, और अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि दोबारा मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी मनुष्य शरीर, ऐसा मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हो गया, और हमने उसका मनुष्य शरीर जैसा उपयोग नहीं करके पशुओं जैसा ही उपयोग किया। इसलिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। जो बाकी के ज्ञान है इस संसार के, उन ज्ञानों में और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर। देखो, बाकी के जो ज्ञान है उनसे भी उपलब्धि होती है और ब्रह्म ज्ञान से भी उपलब्धि होती है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि बाकी का जो ज्ञान है उससे जो उपलब्धि होगी वो नश्वर होगी, नष्ट हो जाएगी। हम बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, हम बहुत बड़े व्याख्याता बन गए, हम बहुत बड़े ये बन गए, तो बन गए, सब बन गए। अब बन जाएंगे तो क्या होगा? कमाई होगी। हम बहुत बड़े गायक बन गए तो 1-1 लाख, 5-5 लाख, 1-1 करोड़ रुपया भी एक-एक दिन में हमको लोग देंगे। हम उतना कमाई करने लग जाएंगे तो हमको संसार का ज्ञान हुआ, उस संसार के ज्ञान से हमको प्राप्तियां होती। लेकिन हर प्राप्ति संसार की थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए संसार का जितना भी ज्ञान है वो भी आपको प्राप्ति कराता है, लेकिन थोड़े समय की प्राप्ति कराएगा। और आत्मज्ञान एक बार आपने पा लिया फिर कभी भी खत्म नहीं होगा। कौन सी प्राप्ति करनी चाहिए बोलो? संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? एकदम सही है, आप लोग बात को समझ रहे हैं। अब यही है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, समझ तो रहे हैं बात। अलग अलग वेदों में यही बात कही गई है। तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद है वो शोक से चला जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद कहता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्य कृतेन कृतेन कर्मणा अकृतो मोक्षः नास्ति। परांचिखानि वितृण स्वयंभूः यातात् तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इस तरह से अनेक वाक्य वेदों में मिल जाते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए? तो अब जल्दी जल्दी आपको हर मंत्र का भी सार बता देते हैं, नहीं तो कल बताना पड़ेगा। प्रथम खंड के जो 8 मंत्र हैं उनका सार सुन लीजिए। पहले मंत्र में कहा गया कि मेरा मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र ये स्वयं समर्थ नहीं है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो इनको प्रेरणा देती है? तो बताया वो अज्ञात पराशक्ति है। दूसरे मंत्र में बताया वो जो शक्ति है उसी को प्राणों का प्राण, मन का मन, वाणी का वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र कहा जा सकता है। इसको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। तीसरे मंत्र में कहा गया इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है, इसलिए वो अनुभव में तो आता है लेकिन उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बताने का काम इंद्रिय करती है, वाणी करती है, जो कि कर्मेंद्रिय है। इसलिए उसको बताना कठिन है। इसलिए जो जानता है वो बता नहीं सकता, और जो नहीं जानता
वो भले कह दे कि मैं जानता हूं, जो जानता है वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो मन वाणी से अगोचर है। चौथे मंत्र में कहा कि उसको वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता है। हाँ, वाणी जिससे प्रकट हुई है वो वही है। अगर ऐसा बताओ तो समझो कि कुछ संकेत कर सकते हो। वही ब्रह्म है। वाणी से बोल करके जिसकी उपासना होती है वो ब्रह्म नहीं है। पांचवें मंत्र में कहा जो मन से सोचा नहीं जा सकता वो ब्रह्म है, लेकिन जिससे मन सोचता है समझ लो कि वही ब्रह्म है। इसी तरह से आगे के मंत्र में कहा कि आंखों से जो नहीं देखा जा सकता, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति जिससे आती है वो ब्रह्म है। आगे के मंत्र में कहा जो कानों से सुना नहीं जा सकता, लेकिन कानों में सुनने की शक्ति जिससे आती है वही ब्रह्म है। अगले मंत्र में कहा आठवें में, ये प्राणों से अनुभव नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्राणों को अनुप्राणित जो करता है वही ब्रह्म है। इस तरह से 8 मंत्र में प्रथम खंड पूरा हुआ। दूसरे खंड में 5 मंत्र हैं। पहले मंत्र में कहा गया कि अगर तुम सोचते हो कि तुम जान गए तो बिल्कुल पक्का हम कहते हैं कि तुमने नहीं जाना, क्योंकि विषय रूप से ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। दूसरे मंत्र में कहता है, शिष्य कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं जानता हूं, लेकिन गुरुजी एक बात है, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता। ना तो जानने का दावा कर सकता और ना तो न जानने का दावा कर सकता। क्यों? क्योंकि वाणी का ये विषय ही नहीं है। तीसरे मंत्र में कहते हैं कि अमत जिसका मत है वही ज्ञाता है। ब्रह्म जो है वो उसका ज्ञाता कौन है? अमत जिसका मत है। माने जो ये कहता है कि ब्रह्म जो है वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी हैं उनके लिए ये अज्ञात है, और जो अज्ञानी है उनके लिए ये अज्ञात है। अज्ञानी कहेगा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं जानता हूं, लेकिन वो जिस ब्रह्म की बात करता है वो विषय है। तो विषय तो है नहीं ब्रह्म, इसीलिए उसका ज्ञान झूठा है। और जो ज्ञानी है वो कह नहीं सकता कि मैं जानता हूं। चौथे मंत्र में बताया प्रतिबोध विदितम, जितने भी बोध हैं, अनुभूतियां जितनी भी हैं वो सब ब्रह्मानुभूति ही है। पांचवें मंत्र में कहा कि अगर इसी जन्म में आपने उसको जान लिया तो समझो कि जीवन सफल हो गया, और अगर नहीं जाना तो समझो कि महती विनष्टि है। इसी तरह से तृतीय खंड में 12 मंत्र हैं। इसमें आख्यायिका बताई गई है, वो आख्यायिका हमने आपको पहले सुनाई थी। चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। उसमें पहले मंत्र में बताया कि इंद्र सबसे श्रेष्ठ हो गए। क्यों श्रेष्ठ हो गए? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया था। दूसरे मंत्र में बताया कि ब्रह्म का उपदेश आधिदैविक रूप से तब होता है जब घटनाएं घटती हैं, जैसे बिजली का झपकना, जैसे आपके पलक का झपकना। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, ये हो जाती हैं। तो इस संसार में कोई नहीं है जो कितना छोटा सा काम है कि आप अपनी पलकों को झपकने मत दो। कोई बड़ा काम है? ये देखो रोक लिए, नहीं झपकने दे रहे हैं। लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर के बाद फिर झपक ही जाएगी, रोक नहीं सकते। इसी तरह बिजली कड़केगी और चमक जाएगी। रोक पाया है कोई अभी तक? कई बार तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। कई बार तो पेड़ पे गिर जाती है, पेड़ फट जाते हैं। कई बार मकान पे गिर जाती है, मकान फट जाते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाती है, वो व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। तो ये जो आदि दैविक संकेत हैं, ये किस बात के संकेत हैं? उसी पर ब्रह्म परमात्मा के संकेत हैं कि है कोई शक्ति जो आपको मजबूर कर देती है, आपकी ताकत खत्म हो जाती है। बताइए, पलक झपकाने जैसे छोटे से काम को अगर हम नहीं रोक सकते तो और क्या कर सकते हैं बताओ?
है कोई सामर्थ्य? आध्यात्मिक उपदेश अगले मंत्र में बताया। आध्यात्मिक उपदेश क्या है? आध्यात्मिक उपदेश ये है कि बार बार हमारा मन उसमें चला जाता है, उसका स्मरण हो जाता है, इससे भी संकेतित होता है। चौथे मंत्र में कहा कि ब्रह्म जो है वो तद्वन है, सबका प्रिय है, उसकी आराधना करनी चाहिए। पांचवें मंत्र में कहा कि अब तुमको हमने जो बताया यही ब्रह्म विद्या है। छठवें मंत्र में कहा कि तपस्या करके, दम करके और सत्कर्म करके इसको पाया जा सकता है। सातवें मंत्र में कह दिया कि जो ब्रह्म विद्या को जान लेता है उसके सारे पाप क्षीयन्ते चास्य कर्माणि नष्ट हो जाते हैं और सर्वोच्च पद को, परम पद को प्राप्त कर लेता है। आठवें मंत्र में ज्ञान की गरिमा बताई है, महिमा बताई है, और नवा मंत्र जो इस उपनिषद का अंतिम मंत्र है उसमें फलश्रुति बताई है। क्या फलश्रुति है? कि जो आत्मज्ञान का आधान कर लेता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, उसका संसार चक्र उच्छिन्न हो जाता है, न स पुनरावर्ते, फिर उसको लौट करके संसार में आना नहीं पड़ता है। इस तरह से केनोपनिषद पूरा हुआ। आशा है कि आप लोगों को एक आउटलाइन तो इससे मिली होगी। आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते थे? जगह पढ़े थे, किसी जगह पढ़े थे ब्रह्म अवांग मनस गोचर, माने बाप और मन दोनों का अगोचर होता है। तो अनुच्छिष्ट भी बोला गया, जिस रचना से हम बोल नहीं पाएंगे वो क्या है, लेकिन उसका अनुभव तो हो सकता है। मैं यही पूछना चाहता था। हाँ, तो यही तो बताया, पूरे उपनिषद में यही बताया कि उसका केवल अनुभव होगा, वो वाणी का विषय नहीं है। वही आप जो बोल रहे थे उसी से मेरे को मन में ये आया। हाँ, ठीक किया आप, सही बताया। धन्यवाद। नारायण। और किसी के मन में कोई शंका है? पूछ लीजिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए बहुत सारी चीजें समझ आती है, किसी को समझ ही नहीं आता है। तो मुक्ति के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी केवल मुक्ति हो जाए, तो और काशी में जब हमारी मृत्यु होती है उससे भी केवल मुक्ति है। कई प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं क्या? ब्रह्म ज्ञान के लिए पढ़ने की जरूरत, ब्रह्म ज्ञान के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। काशी में मर जाएं तो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कोई अभी मरना नहीं चाहता हो तो क्या करेगा? है? तो काश्याम मरणान मुक्ति है, काशी में मरने से मुक्ति होगी, सही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। भगवान शिव आकर के मरते समय कान में तारक मंत्र का उपदेश करेंगे, उससे ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, और ज्ञान हो गया तो कैवल्य मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो जिसको इच्छा होती है वो मरता ही है। बहुत से लोगों ने, काशी में पहले नियम था कि वहां पे लोग जाकर के मर जाते थे। पहले के जमाने में हजारों लोग रोज मरते थे, और इतना ही नहीं, वहां आरा चलता था, वहां पे जगह जगह पे आरा चलता था काशी में। तो मजदूर खड़े रहते थे आरा लेकर के कि कोई आए तो अपने आप को चिरवाना चाहे तो हम चीर देंगे। तो वो बैठता था, सब उनको पैसा ऐसा दे देता था, उसको बीच से चीर देते थे, मर जाता था। अब जमाना नहीं है, अब कोई मरना नहीं चाहता, बहुत लोलुपता आ गई है। पहले इतनी लोलुपता नहीं थी, पहले धर्म जब बढ़ा हुआ था ना तो लोग
पराक्रमी होते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता। अब तो इतने लोलुप हो गए कि क्या थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं चाहते, मोह ज्यादा हो गया। अपने अपनों से भी मोह है और अपने से भी मोह है। आज की तारीख कोई अपने को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और अपनों को भी नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले अधर्म करने वाले का परित्याग कर दिया जाता था, चाहे कोई हो, नियम था। अब वैसा नहीं है, अब तो सब उसी में गोलमोल होकर के सब इकट्ठा रह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। लड़की जो है वो अमुक अमुक में भी विवाह कर ले तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होंगे, फिर आना जाना शुरू हो जाता है। ऐसी हालत हो गई, बहुत पतन हो गया। लेकिन कोई समय था जब काशी और प्रयाग में रोज लोग जाते थे और मरते थे, मुक्ति के लिए मरते थे। उस समय ये शास्त्र सुनाए जाते थे, अब तो कोई शास्त्र सुनाता भी नहीं है, इसलिए वो भावना ही कहाँ से उत्पन्न हो। तो जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति प्राप्त करता था, इसमें क्या बात है। मुक्ति का सबका अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो मुक्ति प्राप्त करे। वो जो रास्ता अपनाना चाहे अपनाए। आत्महत्या को अपराध माना है। हाँ, आत्महत्या अपराध है, तो दोनों उसको मुक्ति मिलेगी या लेकिन शास्त्र में आत्महत्या किसको कहा गया? यो हवै गार्गी एतदक्षरम अविदित्वा अस्माल लोकात् प्रैति स कृपण ही आत्महत्या रहा होता। तो जो ब्रह्म ज्ञान के बिना मर जाएगा वही तो आत्महत्यारा है। तो आप लोग तो सब आत्महत्या ही तो कर रहे हो, यहाँ मृत्यु किसकी हो रही? तो सब बिना आत्मज्ञान के मर रहे हो, इसका मतलब सब के सब आत्महत्या रही तो हो। आत्महन गति जाए, सो कृतनंदक मंदमति आत्महन गति जाए। तो जितने आप आज की तारीख में मर रहे हैं सब आत्महत्या रही तो हैं। तो इसलिए वो आत्महत्या कैसे हो गई? उसमें तो जान लिया, सोचा आप शरीर रखने का कोई मतलब नहीं है, हटा देता हूँ, खत्म। ये जो आत्म तत्व का ज्ञाता होगा, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित, तो वही हिम्मत कर सकता है कि चीर दो भाई, अन्यथा चीर दे सुई चुभाए तो दिक्कत होती है। आप समझो कि कितना बड़ा वो ज्ञानी होगा कि आत्म तत्व में स्थिर हो गया, शरीर का जो होना हो सो हो जाए, उसको फर्क नहीं। आप उसको आत्महत्यारा कहोगे? हाँ, आत्महत्या तो बिना ब्रह्म ज्ञान के जो लोग इस लोक से चले जा रहे हैं वो हैं। भगवान, जो वृत्ति शब्द था, वृत्ति यानी आदत है या संस्कार है कि जैसे नजर से देखते हैं तो नजर जा रही है, वो क्या है वृत्ति? ठीक से वृत्ति का मतलब चित्त में वृत्तियां है ना, तो चित्त जो है वही तो चिदाभास, वहीं से तो आ रहा। चित्त की वृत्तियां ही आपको अलग अलग कार्यों में प्रेरित कर रही हैं, ठीक है। तो चित्त की वृत्ति कल बताएंगे, इसी को कम लोग जानते हैं। चित्त जो है और चिद, इसमें अंतर है, और उसकी वृत्तियों को नहीं जानते। उसी से सारा ये संसार खड़ा हुआ है, वहीं स्टॉप लगना है, उसी से संसार खत्म होता है। भगवान, जो नारद भक्ति सूत्र में जो जीवन में भक्ति आती है, वहां भी शोक मोह की निवृत्ति बताई गई है, और इधर उपनिषद में भी। तो दोनों का फल एक ही है क्या, भक्ति का और ज्ञान का? ऐसा है कि भक्ति का फल अलग है, ज्ञान का फल अलग है। भक्ति का फल यह है कि जब अपने अभिभावक के पास हम होते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अभिभावक है, हमको क्या चिंता करना है, वो निश्चिंतता अभिभावक की है और यहाँ स्वयं की है, दोनों में अंतर। और कल हमने बताया था कि अभिभावक के पास जब तक है निश्चिंत है, लेकिन कभी अभिभावक हटा सकता है अपने पास, तो हट जाना पड़ता है, तो फिर से समस्या आ जाती। इतना ही उसमें अंतर है, इसमें हटने का काम नहीं, उसमें
अभी एक मौका है कि हटाए जा सकते हो। इसमें अंतिम नौवे में जो फलश्रुति बता रहे हैं, बता रहे हैं कि चिरकाल तक स्वर्गलोक में रहना यही आनंद है। ऐसा है कि अनुवाद पढ़ रही हो ना, चिरकाल तक स्वर्ग में रहना, ये अनुवादक ने कर दिया होगा। मूल मूल बताते हैं आपको। केनोपनिषद। यह चेद वेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टिः भूतेषु वित्तेषु विचित्तधीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। मूल में क्या गया? हाँ, नौवां मंत्र, नौवां मंत्र, उपनिषद की अच्छा। चौथा खंड नौवां मंत्र। नवमा मंत्र। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोकोज्यये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। ठीक है, भगवान शंकराचार्य जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। क्या अनुवाद कर रहे हैं? भाष्य में देखिए, लिख रहे हैं कि वे ब्रह्म विद्या फलमन्ते निगमयति अपहत्य पापमानम अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम विधूय अनंते अपरियंते। ठीक है, स्वर्गे लोके, स्वर्गे लोके का अर्थ कर रहे हैं सुखात्मने ब्रह्मणि इत्येतत्। स्वर्ग लोक का मतलब सुखात्मके ब्रह्मणि, ब्रह्म में लीन होना। यहाँ स्वर्ग ब्रह्म का लक्षण। ठीक है, इसीलिए स्वर्ग लोक के साथ ज्याय, ज्याय लिखा है। जे ये माने महत्तर विशेषण लगा दिया। स्वर्ग का केवल स्वर्ग नहीं कहा। अगर केवल स्वर्ग कहते तो इसका मतलब देवलोक होता जहां पर भोग भोगे जाते। यहाँ कहा जे स्वर्ग लोक है, जे स्वर्ग। हाँ, जे जे का मतलब होता है महान, ज्यायान। जे माने महान, महान स्वर्ग में, तो माने सर्वोत्तम स्वर्ग जो है उसकी बात कर रहे हैं, ये सामान्य स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर प्रतिष्ठति कहते हैं। प्रतिष्ठति का मतलब क्या है? तिष्ठति कह देते, यहाँ पर प्रतिष्ठति कह रहे हैं। इसका मतलब कि जो उसमें स्थित होगा तो स्थित ही रहने वाला। कभी कभी शब्दों से भ्रम हो जाता। स्वर्ग शब्द था, लेकिन स्वर्ग अकेला नहीं है, उसके साथ ये स्वर्ग है, ये विशेषण लगा हुआ। ज्ञान का जो फल है उसको स्वर्ग कह दिया गया। ब्रह्म ज्ञान का जो फल है उसको स्वर्ग कह दिया। ब्रह्म ज्ञान का जो फल है उसको ये स्वर्ग कहा गया। सुखात्मक, सुख, स्वर्ग माने सुख, तो जे सुख, जे स्वर्ग माने महान सुख, परमानंद, ये तात्पर्य। द्वंद्व से ऊपर नहीं, परमानंद। यहाँ स्वर्ग का मतलब सुख है, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा, ये तात्पर्य।